ये जो तीन कैटेगरीज आपको स्टूडेंट्स की बताई हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, कुछ एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ऑब्वियसली दे नीड अ फास्ट ट्रैक एजुकेशनल पाथवे प्रोग्राम। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम? हम लोग एक प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं, दैट इज़ GED। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली इज़ एन अमेरिकन हाई स्कूल सर्टिफिकेशन। हाई स्कूल है आपकी 11वीं और 12वीं जमात बेसिकली। तो मैं आपको ये वाजे कर देता हूँ कि A लेवल से कम से कम 30 गुना कम चार्जेस में ये डिग्री आप करते हैं। FSC ICS ICOM से तकरीबन 10 गुना कम पैसों में आप अमेरिकन सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, जिसकी वैलिडिटी और जनरल एक्सेप्टेंस दुनिया में इससे इन सारी डिग्रीज से ज़्यादा है। What is the recognition of this system? What is the general acceptability of this system? एक्सेप्टेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। आप अगर हम बात करते हैं कनाडा की, जापान की, चाइना की, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, जिस मर्जी कंट्री, UK, आप सिंपली जाके एक फ़िल्टर में टाइप करते हैं यूनाइटेड किंगडम, आपके पास हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट खुल जाती है जो कि इस यूनिवर्सिटी को इस प्रोग्राम को, इस सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। So how would you describe the comparison of this GED with our regular educational system? कि आपके पास FSC और इंटर के अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं, GED के अंदर आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम A लेवल्स, FA, FSC, इंटर वाले स्कूल्स की तरह, कॉलेजेस की तरह बच्चे को सुबह 8 से 4 बजे तक, 3 बजे तक बाउंड नहीं करते हैं। अली, just tell me कि हमारे ये जो एग्जाम होता है GED का, ये कब होता है and what is the eligibility criteria for that? I mean, what students actually can go for GED? Assalamu alaikum and hello to all our viewers. My name is Umar Sultan. I am working as branch manager at FI Group of Companies, Georgetown branch Lahore. और आज एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ आई एम विद यू ऑल गाइस। और आज का जो पॉडकास्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर ऑब्वियसली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव वेरी हाई एकेडमिक्स, हाई ग्रेड्स, एक प्रोफाइल वो स्टूडेंट्स की होती है, प्लस देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की CV प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बट देन देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें एक कैटेगरी होती है जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, एक कैटेगरी होती है जो कि एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि हमें फास्ट ट्रैक एजुकेशन पाथवे मिले। सो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं, आज का पॉडकास्ट उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहेगा। एंड आई एम श्योर कि आज आप इस पॉडकास्ट के बाद, आप अगर अभी इस वक्त डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं ये जो कैटेगरी हमारे स्टूडेंट्स की है, इसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। फॉर दैट आई हैव अ वेरी स्पेशल फ्रेंड विद मी, स्पेशल गेस्ट, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं FI ग्रुप ऑफ कंपनीज एलीट के मिस्टर अली अयान। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। Sir, Ali, first of all, thank you. And it's a pleasure talking to you live on the camera for the first time. It's a great experience. मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मैंने ये जो 3 कैटेगरीज आपको स्टूडेंट्स की बताई हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, कुछ एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ऑब्वियसली दे नीड अ फास्ट ट्रैक एजुकेशनल पाथवे प्रोग्राम। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम? व्हाट इज़ द बेस्ट रूट फॉर देम टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी? फेयर इनफ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा उमर साहब, इसमें बड़ी एक सिंपल सी मेरी एक आइडियोलॉजी है कि बेसिकली बच्चा जैसे तैसे भी करके मैट्रिक, O लेवल्स जो है वो कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम आती है उसको इंटर लेवल, A लेवल्स, दैट इज़ 11th और 12th ग्रेड की एजुकेशन को, जो कि बेसिकली एक ब्रिज है फ्रॉम मैट्रिक टू यूनिवर्सिटी। कॉलेज प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के लिए बच्चे को स्ट्रॉन्ग टाई चाहिए कि जो उसको O लेवल्स या मैट्रिक के बाद एक अच्छा एकेडमिक पाथ, मज़ीद अच्छा पाथ मिल जाए जिससे वो यूनिवर्सिटी जा सके। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान का जो सिस्टम है, FSC ICS ICOM है, उसमें भी हम देखते हैं कि बच्चे लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस और मल्टीपल रीजंस की वजह से, बहुत एक आजकल एक इशू है कि कई बच्चे ऐसे हैं वो यंग एज में पैसा कमाने की तरफ बिजी हैं, किसी की कोई और मजबूरी है जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, तो वो ये पाकिस्तान की लोकल डिग्रीज भी नहीं कर पाते प्रॉपरली अच्छे ग्रेड्स के साथ। दे डू पास दीज सब्जेक्ट्स और दे डू गेट दीज डिग्रीज सर्टिफिकेशंस, बट वो अपना हाई स्कूल अच्छे ग्रेड से पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स डिजायरेबल नहीं मिलती। सिमिलरली आई हैव डन माई O लेवल्स एंड आई डिड माई A लेवल्स। अब मेरे O लेवल्स के अंदर ग्रेड्स वर लाइक 80%
और जब मैंने ए लेवल्स किया तो मेरा एक मेजर ड्रॉप डाउन था टू 60%। उसकी वजह यह है कि आप ओ लेवल्स या मैट्रिक के बाद एक इस वाइब में होते हैं कि यार मैंने ये भी तो कर लिया था, मैं एग्जैक्टली वो भी कर लूंगा। एग्जैक्टली कंपैरेटिवली अगर आप देखें पाकिस्तानी सिस्टम जो है एफएससी वगैरह, इंटरमीडिएट लेवल स्टडीज, और जो ये ब्रिटिश पैटर्न है ओ ए लेवल्स का, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा थेरेटिकल, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी, अच्छा स्टूडेंट भी, एक ए ग्रेडर भी सी ग्रेड बी ग्रेड पे आके फॉल करता है, और अल्टीमेटली किसी ने अगर किसी भी डिग्री में जाना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो जा नहीं पाता। इसके लिए बेसिकली व्हाट वी स्टार्टेड अ ईयर अगो, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एट एडिफाई हेड ऑफिस इन फैसलाबाद। और हम लोग एक प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं, दैट इज GED, ओके जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली इज एन अमेरिकन हाई स्कूल सर्टिफिकेशन। हाई स्कूल है आपकी 11वीं और 12वीं जमात बेसिकली। बिल्कुल ठीक है दैट इज अ क्लियर ऑल्टरनेट, ये मुतबादिल रास्ता है एफएससी का, ICS का, ICOM का, FA का और ए लेवल्स का, जो कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये उनका एक पैटर्न है, और ये सर्टनली उस कैटेगरी को ही फोकस करता है जिन 3 कैटेगरीज का आपने जिक्र किया है कि फास्ट ट्रैक चाहिए, इसमें फास्ट ट्रैक है। इसके अंदर अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये वाजे कर देता हूँ कि ए लेवल से कम से कम 30 गुना कम चार्जेस में ये डिग्री आप करते हैं। एफएससी, ICS, ICOM से तकरीबन 10 गुना कम पैसों में आप अमेरिकन सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, जिसकी वैलिडिटी और जनरल एक्सेप्टेंस दुनिया में इससे, इन सारी डिग्री से ज़्यादा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी ड्यूरेशन पीरियड, जिस तरह अभी हम फास्ट ट्रैक की बात कर रहे थे, सिर्फ 3 महीने हैं। आप 3 महीने की प्रेपरेशन से सिंपली अपना GED क्लियर कर जस्ट सकते 3 हैं, months या सिंपली 3 मंथ्स में Amazing. आपने जो 2 साल की हसल है वो ख़त्म कर देनी है। एब्सोल्युटली एंड इट्स सीरियसली अमेजिंग बट क्वेश्चन ये है अली कि जनरली जब आप किसी एक नए सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि आइदर दिस सिस्टम इज रिकग्नाइज्ड, सेकंड पार्ट है इसके क्या जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है सिस्टम की। सो आई वुड लाइक टू नो फॉर माय व्यूअर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग GED, व्हाट इज द रिकग्निशन ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम? अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट कि इसकी रिकग्निशन, एक्सेप्टेबिलिटी और ग्लोबल रिकग्निशन क्या है, तो मैं आपको बड़ी क्लियरली बताता हूँ। देखें उमर साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट, हम बेसिकली 2 पैटर्न्स, तो हमारे एक क्लीशे पैटर्न चलता जी है 2 डिग्रीज का। एक है ब्रिटिश बेस्ड ए लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है पाकिस्तानी बेस्ड जो मैंने बताया FA, FSC, इंटरमीडिएट डिग्री इंटरमीडिएट डिग्रीज है। अब इन दोनों कंट्रीज के सिस्टम्स, चाहे फाइनेंशियल हों, चाहे डेवलपमेंट सिस्टम्स हों, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम्स हों, और सबसे बढ़ के जिस वक्त एजुकेशनल सिस्टम की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर इस वक्त USA है जनरली। और एक चीज़ ऑटोमेटिकली है ही, USA का नेशनल प्रोग्राम है GED, तो ऑब्वियसली जनरली सुपीरियॉरिटी में ही उन दोनों से ऊपर चला जाता है। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं एक्सेप्टेबिलिटी की, एक्सेप्टेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, आप GED की वेबसाइट पे जाते हैं, आपके पास वहां पे सर्च करने की ऑप्शन आती है एक्सेप्टेबल कंट्रीज जो इसको GED को ले लेते हैं। उसके अंदर आप जिस कंट्री का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन USA, तो USA में तो ऑब्वियसली हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, जापान की, चाइना की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जिस मर्जी कंट्री, UK, आप सिंपली जाके एक फिल्टर में टाइप करते हैं यूनाइटेड किंगडम, आपके पास हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट खुल जाती है जो कि इस यूनिवर्सिटी को, इस प्रोग्राम को, इस Accept कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ कम्स अ पॉइंट कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं करते, या वो फैमिली रीजंस या व्हाट्सएवर रीजंस बाहर नहीं जा सकते। व्हाट डू दे डू इज कि उन्होंने पाकिस्तान, दे हैव टू स्टे बैक इन पाकिस्तान। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, सरप्राइजिंगली, ऑब्वियसली अभी लोगों को GED का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग डरते हैं कि नई चीज़ है, इस पर कैसे ट्रस्ट करें, कैसे एक जो पुराना एक मेन स्ट्रीम सिस्टम आ रहा है उसको तोड़ के कैसे ट्रस्ट कर लेंगे जी ये कोई वैलिड चीज़ है। लाम्स इन पाकिस्तान एक्सेप्ट्स जो है आपकी दिस GED। GED हम इस वक्त लाहौर जौहर टाउन बैठे हैं, आपके बिल्कुल साथ FC कॉलेज है, बिल्कुल FC कॉलेज एक्सेप्ट करता है आपकी, मतलब आप कह लें कि आई एम नॉट लाइक डिसग्रेसिंग समथिंग एनी इंस्टीट्यूशन, बट लाम से लेके इकरा यूनिवर्सिटी तक, और फिर इकरा यूनिवर्सिटी से लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA तक एक्सेप्टेबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है
कि GED बिल्कुल जिस तरह अभी मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा अगर हम ये वीडियो चला रहे हो तो उस पर एक हम अपनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है जो कि IBCC देता है, पाकिस्तान के अंदर इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है, बिल्कुल वो रिकग्नाइज करता है कि इस बच्चे ने पाकिस्तान में बैठ के इंटर किया है। वो GED की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे शायद चल रहा होगा, वो आप देख सकते हैं कि हमारे ही एक स्टूडेंट को GED की पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस मिली है मिली। और उसकी रिकग्निशन है थ्रू IBCC। और जब आपके पास IBCC की वैलिडेशन है कि आपने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के एक इंटरमीडिएट किया है, सर फिर दुनिया की हर यूनिवर्सिटी जो कि GED की वेबसाइट में लिस्टेड नहीं भी है वो भी आपके लिए ओपन हो जाती है, क्योंकि आपका अपना कंट्री सर्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ जी हमारा ये स्टूडेंट जो है, ये बच्चा जो है, इसने इंटरमीडिएट किया है। तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये सारा सिनेरियो है। मोर ओवर हम इसको शायद आगे जाके और डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त, हमने फैसलाबाद में पहला बैच स्टार्ट किया आज से 3 महीने पहले। 13 स्टूडेंट्स हमारे उसमें से पास आउट हुए, जिसमें से 4 से 5 बच्चे स्टडी अब्रॉड वाले थे। अभी रिसेंटली मेरी एक बच्ची की 13 इंटरनेशनल एक्सेप्टेंसेज हैं, फ्रॉम स्वीडन, फ्रॉम UK एंड फ्रॉम USA। और USA की सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 200 बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो Zabardast. ये इसकी And based on that, she passed GED. या She has a GED background. या Fabulous question, well answered. Now, moving on to the next part, Ali. हमेशा ये obviously एक होता है, reluctance होती है whenever there is a new system. आप उसको adopt करने से पहले there are so many questions that hovers around into your mind. और सबसे बड़ी एक चीज़ जो होती है that you do get into the comparison कि जो एक existing educational system है, एक कोई जो भी existing system है उसके साथ इसका कैसे अगर हम comparison draw करें, when it comes to jotting down paper के ऊपर, writing it down, the pros and the cons. So how would you describe the comparison of this GED with our regular educational system that is working in Pakistan right अच्छा, मेरा ख्याल है उमर साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जिसमें बहुत से पेरेंट्स जो GED के लिए एट टाइम्स कन्विंस होने से डरते हैं क्योंकि नई चीज़ है, और बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनको इसका जवाब मिल जाएगा। उमर साहब देखें, बेसिकली अब मैं बिल्कुल एक जनरल कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करूंगा 3 चीज़ों में। हम A लेवल्स, FSC FA वाला जो Exactly, पाकिस्तानी जो सिस्टम है, और GED की बात करेंगे। A लेवल्स आप करते हैं 2 साल में, बिल्कुल। FA FSC करते हैं आप 2 साल में। GED की टोटल आपकी प्रेपरेशन टाइम, जो कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो ट्यूशन जिसकी फ़ी हम चार्ज करते हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, आप 3 महीने में अपनी पूरी कोर्स कंप्लीट करते हैं। A लेवल्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इट्स वन हेक ऑफ अ जॉब कि आप उनको क्लियर कर लें, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। पर्टिकुलरली अगर आप साइंसेज बैकग्राउंड से, तो बिल्कुल ही नहीं होता। नहीं होता। दूसरी चीज़ यह है कि आपके पास FSC और इंटर के अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं, GED के अंदर आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। उस पैटर्न में जो कि A लेवल्स का है और FA FSC वाला है, उसके अंदर आपके पास थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल एग्जाम्स सारा कुछ होता है। Exactly. इसके अंदर आपके पास कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक इंग्लिश है, मैट्रिक लेवल इंग्लिश है, आपके पास बेसिक मैथ्स है, थोड़ी सी मैट्रिक से थोड़ी सी कंपैरेटिवली टेक्निकल है, बट मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, बहुत इजी है। उसके अलावा सोशल साइंसेज है, जो कि जैसे हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं। Exactly, हमारी और एक सब्जेक्ट है कंबाइंड साइंसेज का। अब मजे की बात यह है कि इन चारों सब्जेक्ट्स के सारे पेपर्स MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, questions, right. कि आपसे एक सवाल पूछा, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, जो आपको मोस्ट सूटेबल है आप उसको टिक करें। And not the subjective part. नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ इंग्लिश के एक एग्जाम के अंदर, लैंग्वेज एंड आर्ट्स में, आपके पास एज पर एग्जामिनर अप्रोच कभी कभी ऐसे होता है कि एक नहीं तो 2 एसेज वो मांग लेता है, 200 से 250 लफ्जों के, मैक्सिमम 300 लफ्जों को। और आई थिंक कि एक मैट्रिकुलेशन बैकग्राउंड का बच्चा या O लेवल्स का बच्चा, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है Exactly. कि वो 250 लफ्ज का एक ऐसे लिख सके। तो ये एक बेसिक इसका पैटर्न है। उसके बाद आप जो हैं, ये बेसिकली साल में जितनी मर्जी अटेम्प्ट्स देना चाहें आप दे सकते हैं। आप 1 बाय 1 करके 4 एग्जाम्स हैं। आज मेरा और उमर भाई का दिल किया कि हाँ हम आज इंग्लिश का एग्जाम दे लेंगे, हम इंग्लिश का एग्जाम दे लेते हैं। हम 2 महीने बाद कहते हैं अब हम उर्दू का देते हैं, और हम सॉरी उसका देते हैं, अपना मैथमेटिक्स का देते हैं। हमने मैथमेटिक्स, हमारी अपनी चॉइस है। वैसे हम स्टूडेंट्स को हम प्रेफर करते हैं कि हमारा स्टूडेंट एक गो में सारी अटेम्प्ट करे। और जो मैंने आपको बताया, हमारा फर्स्ट बैच ऑफ 13 स्टूडेंट्स, वो सारा का सारा बैच एक ही गो में गया और सारे माशाल्लाह क्लियर हैं, किसी किस्म का इशू नहीं है। 200 मार्क्स का एक पेपर है, और आपने सिंपली जो है आपने 145 स्कोर करना है एंड यू आर पास। और मेरा ख्याल है एक एवरेज स्टूडेंट, इवन फॉर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ईजियर है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम सेफ्टी। मैंने आपको बता दिया कि 2 साल नहीं लगने, 3 महीने लगने। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है फाइनेंसेस। यू आर डूइंग
an office job, you're an educated person, you are earning well, लेकिन ultimately while spending आप 100 दफा सोचते हैं. Exactly. Same is the case with me and Exactly. same is the case with the students and their parents. Finances के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि विजिबल डिफरेंस है. अप टू $380 के अंदर आपकी जीडी रजिस्ट्रेशन और आपका जीडी होता है $380, एज लो एज $380. All the 4 subjects. या ऑल द 4 सब्जेक्ट्स $380 के अंदर कवर हो जाते हैं, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट है. फिर मोर ओवर टाइम की एक और आपको मैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि बच्चों को जॉब्स की और अपनी मजबूरियां होती हैं. हम ए लेवल्स, एफ एफ एस सी इंटर वाले स्कूल्स की तरह, कॉलेजेस की तरह बच्चे को सुबह 8 से 4 बजे तक, 3 बजे तक बाउंड नहीं करते हैं. हमारे बच्चे को शाम को जाके एफएससी के बच्चे को बड़े बड़े इदारों की एकेडमीज में पढ़ना नहीं पड़ता. ए लेवल्स के स्टूडेंट की तरह 30-35 हज़ार की ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती. हमारा सबसे फ्लेक्सिबल काम यह है कि फॉर एग्जांपल अभी फैसलाबाद में जो लास्ट बैच था, हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, वीक में टोटल 4 क्लासेस हैं. इंग्लिश की है फॉर एग्जांपल मंडे को, वेंसडे को है सोशल साइंसेस की, फ्राइडे को है आपकी जनरल साइंसेस की, और आपकी मैथमेटिक्स की है सैटरडे को. और एक क्लास सिर्फ 1.5 घंटे. ये दैट मीन्स कि आपने हफ्ते के 4 दिन सिर्फ 1.5 घंटा स्पेंड करना है. And that is also on the alternative days. एंड अल्टरनेटिव डेज पे आपको ये ऑफर होता है. और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो सर्टिफाइड जीडी टीचर्स हैं. एंड हमारे टीचर्स इतने जनरली फ्लेक्सिबल हैं कि मेरे टीचर्स अगर ये देख रहे होंगे बड़ा खुश भी होंगे कि मैंने उनकी तारीफ़ की है, कि हमारे टीचर्स बच्चों को रात के 12-12 बजे भी एंटरटेन कर रहे होते हैं. कि अच्छा आपको किसी तरह, क्योंकि आपने पूछा ना कि कंपैरेटिव क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कई चीज़ें हो सकता है आपके पास अगर लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो जीडी की, लेकिन हमारा जो आपको पता है स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा कैंपस Exactly. एनवायरनमेंट है. हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट है, आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है, तब भी जब आपने अपियर होना है हम प्रिपेयर भी ऑनलाइन करवाते The हैं. real time experience. Exactly. एग्जैक्टली मतलब हम ऑनलाइन सिस्टम की आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइमिंग का और अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत मैटर करता है. तो दिस इज आई थिंक इज मोर देन इनफ कि किस तरह विजिबल डिफरेंस है. Yes, exactly, and enough for anyone to be convinced. The next is कि ये सब चीज़ें तो भी cleared out कि क्या है. Ali, just tell me कि हमारे ये जो एग्ज़ाम होता है जीडी का, ये कब कब होता है, and what is the eligibility criteria for that? I mean, what students actually can go for GED? और जो आप एक इस प्रोग्राम को बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ अ वाइबल प्रोग्राम, सो एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दैट. देखिए जी, सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट कि ये कब कब आप कर सकते हैं, हम साल के अंदर 3 महीने की तैयारी करा रहे हैं. दैट मीन्स हम साल में 4 बैचेस बैठाएंगे ठीक है. इंशाल्लाह ताला. लाहौर में और फैसलाबाद में ये हुआ करेगा. फैसलाबाद में ऑलरेडी चल रहा है, लाहौर में भी जौहर टाउन ब्रांच जिसको आप हेड करें माशाल्लाह. उसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जीडी मांगता है, इफ़ यू आर अ मैट्रिक क्वालिफाइड स्टूडेंट, ठीक है. या अगर आपने ओ लेवल्स किया है, मतलब आपका 10th 11th क्लियर, 10th क्लियर है, सेकेंडरी स्कूल तो सर्टिफिकेट आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो यू कैन डायरेक्टली गेट एडमिशन इनटू जीडी. इसके अंदर सबसे मज़े की बात है कि हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो 28-29 ईयर्स ओल्ड होते हैं और बताते हैं कि जी मैंने मैट्रिक के बाद मैं पढ़ नहीं सका, तो मैं एटलीस्ट इंटर करना चाहता हूँ. फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं, शादियाँ हो जाती हैं फीमेल्स की, और मैं आई रिस्पेक्ट लॉट. मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जो जीडी में एनरोल्ड हैं, मैरिड हैं माशाल्लाह, एंड दे आर स्कोरिंग वेरी वेल. और इसके अंदर कोई एज ब्रैकेट नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये है. और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसकी जनरली ये बात करें कि आप एग्ज़ाम जो है वो साल के अंदर, वैसे तो जिस तरह आप ओ लेवल्स ए लेवल्स करते हैं, आपने मई जून अटेम्प्ट किया, Exactly. अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया आपने नवंबर में जाके 6 महीने बाद 7 महीने बाद अप्लाई करना है रीटेक के लिए. यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है. सेम मैट्रिक एफएससी में सप्ली वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो भी लंबा प्रोसीजर है. Exactly. इसमें आप द नेक्स्ट डे यू कैन अप्लाई और आप दोबारा से रीटेक ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है. तो जनरल एलिजिबिलिटी इसकी ये है. और बाकी सबसे ज़्यादा सूटेबल वायबल ऑप्शन ही किन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो फास्ट ट्रैक चाहते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट. जिन बच्चों को जिनको लगता है कि वो एकेडमिकली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्हें अच्छे स्कॉलरशिप्स, अच्छे ग्रेड्स चाहिए. और जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी जनरली अफोर्डेबिलिटी का इशू है, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फैसलाबाद में हमारे पास जो पहला बैच था माशाल्लाह, हम उधर भी सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं. और फैसलाबाद में जो हमारा पहला बैच था
उस सारे के सारे बच्चे, लाइक 13 बच्चों में से 9 बच्चे ए लेवल्स बैकग्राउंड से थे, और एफ 4 बच्चे शायद एफ एस सी मैट्रिक बैकग्राउंड से थे, और किसी बच्चे की अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है माशाल्लाह। अच्छा माशा। किसी बच्चे का अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है। क्यों इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? क्योंकि दे कंसिडर कि टाइम इज़ मनी। टाइम इज मनी, तो एग्जैक्टली। सबसे बड़ी, आपने टाइम बचा लिया, आपने इजी एक्सेस ले ली, और लोग कहते हैं ये इतना इजी है तो शायद इसके अंदर कोई चीज़ फेक कर रहे हैं, कुछ फ्लॉड है, कुछ इशू है। तो इसके लिए मैं आपको इस आपके प्लेटफॉर्म से ये जानना चाहिए बात कि बेसिकली यूएसए का हाई स्कूल सर्टिफिकेशन इसलिए ईजी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट में आपको मिलता है स्कॉलरशिप, और वो भी किस कंट्री में मिलता है? यूएसए में। यूएस के अंदर। यूएसए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता है कि बच्चे और लोग जनरली अंडर ग्रेजुएट तक एटलीस्ट बैचलर्स की पहुंचे। डिग्री लाजमी करें। तो उन्होंने ये ब्रिजिंग पाथ इजी बना दिया, अनलाइक पाकिस्तान या ब्रिटिश सिस्टम जो है उसके निस्बत में। ओके अली, वेरी वेल कन्वर्स्ड। मैं क्वेश्चन अब आपसे जो फाइनली पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अब ऑब्वियसली दे हैव मेड अप देयर माइंड टू डू द जीईडी, आई एम वेरी मच श्योर, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? हाउ विल दे गेट रजिस्टर्ड टू आर दिस जीईडी प्रोग्राम? उसको थोड़ा एलेबोरेट आप कर दें और थोड़ा प्रोसेस बता दें इसका। सर उमर साहब, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर कोई स्टूडेंट फैसलाबाद के लिए करना चाहता है, हमारा फैसलाबाद ऑफिस हेड ऑफिस है, उसको विजिट करें, हमसे आके डायरेक्टली मिलें, और आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। सिंपल, हमारा कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। हम सिंपल एक आपको जीडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं, आप उसमें अपनी जनरल, पेरेंटल और अपनी सारी डिटेल्स एंटर करते हैं, और हम कोई आपसे लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ इस तरह के जो स्कूल्स के लंबे चौड़े प्रोसेस हैं, हम नहीं वो मांगते। और इस वक्त हमने ऑब्वियसली एज अ पैटर्न वी हैव अ सिक्योरिटी फ़ी, वी हैव एन एडमिशन फ़ी, वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फ़ी, लेकिन फॉर दीज 2 बैचेस इन फैसलाबाद एंड अभी जो पहला बैच इन लाहौर जौहर टाउन कैंपस है, उसके लिए हमने वो फ़ी सारी की सारी, दैट इज़ अराउंड 75,000 रुपीज़ की फ़ी है ये, जो हमने वेव ऑफ कर दी है। अमेजिंग। ये सबसे अच्छी चीज़ ये है इस टाइम। आप आएँ, आप सिंपली बस रजिस्टर करेंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और हम आपकी क्लासेस स्केड्यूल करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, और जिस बच्चे ने लाहौर के लिए, पर्टिकुलरली लाहौर के लिए, क्योंकि मैं इस करके चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ कि लाहौर का बच्चा ज़्यादा जल्दी अडेप्ट करता है, उसकी रिसर्चिंग ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा बेहतर समझ आता है एग्जैक्टली। कंपैरेटिव एनालिसिस में कि हाँ ये जो बंदा बात कर रहा है ये सही बात कर सही रहा है। बात कर रहे उसके लिए लाहौर में आपका ही ऑफिस है जौहर टाउन में, हैं। यहाँ पे आके जिसने मिलना है उसने आपसे ऑब्वियसली मीटिंग सेट करनी है थ्रू योर रिसेप्शनिस्ट और योर यूएन नंबर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियल, आपके साथ आके मिलेगा, आप उन्हें एनरोल करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और इससे पहले कि हम ये वीडियो वाइंड अप करें, मैं फिर अपनी मार्केटिंग टीम जो है, आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारी इधर यहाँ पे एक जो हमारी जनरल पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है उनका नंबर यहाँ पे चला दिया जाएगा स्क्रीन पे, ताकि अगर किसी की स्टिल कोई क्वेरी हो, समवन वांट्स टू एड्रेस डायरेक्टली टू मी ओवर अ कॉल, क्योंकि कई लोग होते हैं आपकी वीडियो देखी थी, आपसे बात करनी है, और या आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमें वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम उनको इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट रिस्पांस देंगे एंड विल गेट इन टच इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच अली, वेरी इंफॉर्मेटिव। प्लस मुझे थोड़ा अफसोस इस चीज़ का कि मैंने वो 2 साल जो मैंने एफएससी के अंदर बहुत टायरिंग गुजारे थे, why would I not choose GED? So thank you very much for that, and inshallah we'll sit again and we'll have a good discussion again once more. Thank So you so thank you very much students, thank you very much for the viewers. Hopefully आज की जो वीडियो थी for all those students जो कि 3 कैटेगरीज मैंने आपसे शुरू में की थी, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। Keep on seeing our videos, keep on joining Edify Group of Companies YouTube channel. Thank you very much. Umar Sultan signing off. Khuda Hafiz.